पार्टियां जो है कि रणनीति भी बनाती हैं, लेकिन जिस तरीके से सी वोटर ने जो सर्वे किया है, इस सर्वे से देखा जाए तो बिहार की राजनीतिक पारा जो है कि अब चढ़ चुका है। लगभग देखा जाए तो 3 बड़े सवाल उसमें पूछे गए हैं। पहला सवाल कि क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार चुनाव का। दूसरा कि क्या इस बार का जो चुनाव जिस तरीके से जो सरकार है, इस सरकार से कितने लोग खुश हैं। और तीसरा वही सवाल जिस तरीके से पूछा जाता है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। तो इन तीनों सवालों को लेकर के आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ बिहार का चुनाव इस बार लड़ेगी। हालांकि कहा जाता है कि जब चुनाव खत्म होता है तो और पार्टियां आराम करने लगती हैं, लेकिन भाजपा जो है कि वहीं से दूसरी राज्यों के लिए चुनाव की शुरुआत कर देती है और ये चीजें बिल्कुल सामने नजर भी आ रही हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली का चुनाव जैसे ही बीता, देश के प्रधानमंत्री का दौरा जो है कि बिहार में शुरू हुआ और भागलपुर में जिस तरीके से उन्होंने दौरा किया और जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो तीर उन्होंने चलाया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा, लेकिन साथ ही साथ चारा घोटाला को भी उन्होंने दर्शा दिया। अब सवाल ये बनता है कि क्या इस बार का चुनाव इतना आसान होगा भाजपा के लिए, या यूं कहा जाए तो एनडीए महागठबंधन के लिए। हर चुनाव से पहले सर्वे होते हैं, कई एजेंसियां अपने अपने स्तर पर सर्वे कराती हैं और इस बार फिर से एक बार सी वोटर ने जो अपना सर्वे किया है, अब इस सर्वे से देखा जाए तो एनडीए की नींद उड़ चुकी है। क्या कुछ उसमें सवाल पूछे गए हैं और किस तरीके का इसका फ्रेम रहा, इसकी आज हम चर्चा करेंगे और इसी पे हम बात भी करेंगे। बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए, हर चुनाव से पहले हर एजेंसियां अपने अपने स्तर पे चुनाव का मोड समझने के लिए, वोटर का जो एक मिजाज समझने के लिए एक सर्वे कराती हैं और बिहार में चूंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, हो सकता है 2-3 महीने के बाद जो एक अधिसूचना भी आ जाए और पूरी तरीके से बिहार जो है कि चुनाव में चला जाए। लेकिन उससे पहले जो खास करके आम जनता और उसका जो वोटर होते हैं, उनके मिजाजों को समझना बहुत जरूरी होता है। इसी आधार पे पार्टियां जो है कि रणनीति भी बनाती हैं, लेकिन जिस तरीके से सी वोटर ने जो सर्वे किया है, इस सर्वे से देखा जाए तो बिहार की राजनीतिक पारा जो है कि अब चढ़ चुका है। लगभग देखा जाए तो 3 बड़े सवाल उसमें पूछे गए हैं। पहला सवाल कि क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार चुनाव का। दूसरा कि क्या इस बार का जो चुनाव जिस तरीके से जो सरकार है, इस सरकार से कितने लोग खुश हैं। और तीसरा वही सवाल जिस तरीके से पूछा जाता है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। तो इन तीनों सवालों को लेकर के आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस चुनावी मोड में जिस तरीके से भाजपा या फिर राजद, इन दोनों की जो आपसी जो एक तरह से देखा जाए तो अब सामने और आमने सामने की जो लड़ाई अब शुरू हो रही है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आम जनता क्या कुछ सोच रही है, इसी पे आज का खास विश्लेषण होगा। देखिए, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था बिहार में अभी, और उस दौरे के बाद जिस तरीके से पटना में जो मीटिंग हुआ था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल कमेटी की जो मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में जिस तरीके से सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और कई लोग उसमें बैठे हुए थे, लेकिन उसमें कुछ शब्द निकल करके सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि जो रणनीति बन रही थी, उस रणनीति में सम्राट चौधरी कह रहे थे कि हम लोगों को ज्यादा लालू जी के ही ऊपर बात करना है, तेजस्वी जी के अगर हम लोग ऊपर बात करेंगे तो हो सकता है कि हमें नुकसान होगा। लेकिन वहीं गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नहीं, लालू जी को भी साथ में लेना होगा ताकि इस तरीके से माहौल को बनाया जा सके। यानी कि इस तरह की बातें चल रही थी और खूब वायरल हुआ। एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और धीरे धीरे जिस तरीके से हर राज्य को जीत रही है, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टी कही जाती है, लेकिन उससे इतना बड़ा चूक कैसे हो गया, एक बड़ा सवाल इस पर खड़ा हो रहा है। क्या ये चूक है या फिर कोई रणनीति? यानी कि जो वीडियो वायरल किया गया, क्या ये चूक से हो गया है या कोई रणनीति है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन जो सबसे पहला बात जो हमने कहा, खास करके सी वोटर सर्वे ने जो किया है, उसमें जो सवाल पूछा गया है, देखिए मैं उस सवाल को पहले आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल उसमें पूछा गया है कि इस बार का मुद्दा क्या होगा। तो इस मुद्दे पे देखिए, आपको पहले समझना होगा कि बिहार की जो आबादी है, इस आबादी के अनुरूप जो जनगणना हुए हैं, जो एक सर्वे किया गया है, उसमें जातीय फैक्टर बहुत मजबूत है यहाँ का और इसी आधार पे पार्टियां टिकट भी देती हैं। अभी जिस तरीके से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो 7 उसके मंत्रालय यानी कि जो 7 मंत्री बनाए गए हैं, जो उसमें इधर उधर बदलाव हुए हैं, इस बदलाव को भी देखा जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जरूर कहा कि जाति के आधार पर जो है इन सारी चीजों को बदलाव किया जा रहा है, यानी कि उनको मंत्रालय दिया जा रहा है जिस जाति विशेष से लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला है। अब सवाल है कि इस बार का मुद्दा क्या होगा। तो वोटर जो है कि यानी कि सी वोटर सर्वे ने जो किया है, उसमें उसने लिखा है कि क्या इस बार का मुद्दा होगा
45% लोगों ने कहा है नौकरी, यानी कि 45% लोगों ने कहा है कि इस बार का मुद्दा नौकरी होगा। याद रखिएगा आप इसको, मैं फिर से आपसे बारे में बात करूंगा, लेकिन 45% लोगों का कहना है कि इस बार का मुद्दा नौकरी होगा। बाकी जो चीजें आप देख रहे हैं देश में जिस पे पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, उस पे कोई किसी ने बात नहीं किया है। दूसरा इस पे है 11% लोगों ने कहा है कि इस बार का मुद्दा महंगाई होगा, और लगभग 10% लोगों ने कहा है कि बिजली और पानी। अब आप देख लीजिएगा, पहले बिजली और पानी और नौकरी, ये तीन चीजें ऐसा है जो कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक तरह से देखा जाए तो उसके लिए जो है कि एक तरह से ये अमृत बनता जा रहा है। ये दो चीजें इस बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो मुद्दे दिए हैं, उस मुद्दे के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें जनता के उस नब्ज को वो समझ रहे हैं। और जो सबसे आखिरी सवाल पूछा गया है जिसमें जो मुद्दे हैं, उसमें 4% लोगों ने कहा कि किसान का मुद्दा भी इस बार बड़ा होने वाला है। अब सवाल है कि इसमें अगर देखा जाए तो 45% नौकरी, उसके बाद 11% महंगाई, 10% जो है कि बिजली और पानी, 4% लोगों ने कहा है कि किसान का मुद्दा भी इस बार होगा। अब आप सीधे चले आइए कि सरकार से कितने लोग खुश हैं और कितने लोग नाराज हैं। तो इसमें कहा गया है कि लगभग 50% जनता है बिहार की जो इसकी सरकार यानी कि जो वर्तमान की जो सरकार है इससे नाराज है। आप समझ लीजिए 50% जनता जो है कि वर्तमान की एनडीए सरकार से नाराज है। अब इसमें 22% लोग हैं जो कि नाराज तो हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं, यानी कि 22% लोग, 22% लोग नाराज तो हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं। और इसमें 25% ऐसे लोग हैं जो ना तो नाराज हैं और ना ही बदलाव चाहते हैं। यानी कि अगर इस दो आंकड़े को अगर हम देख लें, यानी कि आधी आबादी जो है कि नहीं चाहती है कि ये सरकार रहे, यानी कि इस सरकार से नाखुश हैं लोग 50% से ज्यादा, यानी कि 50% के आसपास लोग इस सरकार से नाराज हैं। अब आप देख लीजिए जब 50% लोग नाराज होंगे तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सरकार का और उसके गठबंधन का और उस पार्टी का क्या होगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल इसमें आ रहा है कि जिस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है, आपकी भी निगाहें टिकी हुई है, कि इस बार जो सबसे बड़ा सवाल पूछा गया है कि इस बार आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। तो आपको बता दें तो लगभग 41% लोगों ने कहा है कि हम इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जी हाँ, जिसका आपको इंतजार था। 41% लोगों ने कहा कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। वहीं अगर हम बात कर ले नीतीश कुमार की तो उनको 18% लोगों ने कहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने देखना चाहते हैं। अब वहीं पे आप देख लीजिए सबसे चौंकाने वाली जो बात है, प्रशांत किशोर को इस बार 15% लोग चाहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। वहीं अगर हम लोग बात कर ले सम्राट चौधरी की तो उनको 8% लोग चाहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यानी कि उनको भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब चिराग पासवान की बात कर ले तो मात्र 4% लोगों ने ये चाहा है कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बने। अब आप इन सब की अगर सर्वे की बात कर ले तो इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसी चेहरे पे आई है तो वो तेजस्वी यादव के चेहरे पे, यानी कि 41% लोग चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। अब आपको फिर से हम ले चलते हैं पीछे, यानी कि उन मुद्दों पे जिन मुद्दों पे इस बार जनता जो है कि अपना वोट करेगी, और खास करके जो जेन्युइन मुद्दे हैं। एक तो पहला इसमें है नौकरी। आपको पता है कि बिहार सबसे ज्यादा युवाओं का प्रदेश है और यहां के ही युवा सबसे ज्यादा पलायन भी करते हैं। अब इसमें अगर नौकरी के मुद्दा की बात की जाए तो 45% लोग चाहते हैं कि इस बार जो है कि मुद्दा जो कि नौकरी बने। और आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल और खास करके जो उसके नेता है तेजस्वी यादव बार बार ये बात कहते हैं कि हमने 17 महीने में उतने नौकरी दिए जो कि इन लोगों ने 17 साल में नहीं दिया है। अब एक बार आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जनता के नब्ज को तेजस्वी यादव पकड़ रहा है, यानी कि नौकरी को उन्होंने मुद्दा बनाया है और यहां नौकरी पे ही लोग जो है कि वोटर जो इसी सर्वे जो है कि उसके ऊपर इस मुद्दे को बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब जो इसमें जो मैंने तीसरा कहा था कि बिजली और पानी, यानी कि 10% लोग चाहते हैं कि बिजली और पानी पे जो है कि इस बार मुद्दा बने। अब आप सोचिए कि तेजस्वी यादव ने एक बात और कहा है, जो उनका मां बहन मान योजना चल रहा है उसमें उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, पानी की भी बात उन्होंने की है। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस 4 मुद्दों की बात की गई है, जिसमें आपको नौकरी है, उसके बाद महंगाई और बिजली और पानी और किसान, तो इसमें 2 ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों के ऊपर जो है कि तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। और जो सबसे आखिरी में मैंने जो कहा यानी कि मुख्यमंत्री की बात, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए भी इस बार 41% लोगों की पसंद जो है कि तेजस्वी यादव बन गए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सरकार से 50% यानी कि 50% से
50% लोगों को जो है कि इस सरकार से नाराजगी है। अब आप कुल मिलाकर के अगर वोटर सी सर्वे का जो रिपोर्ट देख रहे हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का चुनाव जो है कि कितना दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव आम जनता के बीच में जा रहे हैं, एक चीज और महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इससे पहले के विश्लेषण को भी मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से वो चीज साबित हो गया कि वाकई में भाजपा के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये चीजें जो है कि सी वोटर सर्वे भी बता चुका है। अब जो उसके पास बचा कुचा है बस वही चीज कि किस तरीके से पोलराइज किया जाए और बिहार की राजनीति को गर्म किया जाए, खास करके ध्रुवीकरण करने को लेकर के। हो सकता है कि आने वाले वक्त में अब धीरे धीरे इसको भी माहौल बनाया जाएगा, लेकिन जो जेन्युइन यानी कि जो सी वोटर सर्वे ने जो करके बता दिया है, अब इससे यह अंदाजा जरूर लग रहा है कि बिहार में अगर आज चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों के ऊपर ही लोग जो है कि वोट करेंगे, और अगर वोट करेंगे तो जाहिर है कि इस सरकार को बदलने के लिए वोट करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के अगर इस वोटर सी सर्वे की हम बात कर ले तो बिहार में एंटी इनकम्बेंसी हावी हो चुकी है, और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बार बार इस सरकार के बारे में कह रहे हैं, आम जनता के मिजाज को वो शायद कि समझ रहे हैं। अब यह देखना है कि जो बड़े बड़े रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, या यूं कहा जाए जो थिंक टैंक है, अब वो इस रणनीति में कितना कुछ बदलाव करके और बिहार की राजनीति पे वो हावी होने का प्रयास करेंगे। अब तो ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपको ये खास करके जो सर्वे मैंने बताया, ये जो रिपोर्ट मैंने जो दिया, या ये जो आपको मैंने एक विश्लेषण दिया, ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे की हर उस खबर के लिए जुड़े हैं हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।